हेलो। क्या कर रहे हैं? सो रहा हूँ। प्लीज मुझसे बात करिए ना। बहुत रात हो गई है, कल बात करता हूँ। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड्स? हाँ। अच्छा ठीक है, बोलो। ठीक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, हेलो। छीन लूंगा या खुदा से मांग लगता है सो गई। तेरे नाल अरे अब तो ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया। खवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैम आपका पार्सल। किसने भेजा है ये? मिस्टर गौरव ने। आऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, हेलो। आपने ये सब? हाँ वो तुम्हारे लिए है, अपना ध्यान रखना। निभाऊंगा। इधर आइए। देखिए अभी मैं बाहर जाऊंगी और सबके सामने आपसे पूछूंगी कि खाने में क्या बनाऊं, तो आपको ये कहना है कि मैंने दाल मखनी और शाही पनीर ऑर्डर कर दिया है। अरे लेकिन मम्मी जो दाल चावल बना रही है उसका क्या? जितना बोल रही हूँ उतना करिए ना। अच्छा ठीक है। चलिए। अच्छा सुनिए, आज मूवी के लिए ये वाला सूट पहन के चल रही हूँ। अगर मम्मी जी कुछ पूछे तो आपको बोलना है मैंने कहा ये सूट पहनने के लिए। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? प्रैक्टिस तो कर लीजिए। समझिए कि मैं आपकी मम्मी हूँ। अब आपकी मम्मी मुझसे ये पूछ रही हैं कि बहू किससे पूछ के तूने ये सूट पहना है, तब आप क्या बोलेंगे? हाँ तो मैं कह दूंगा कि मैंने कहा है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों पे अब चलो ना, लेट क्यों कर रही हो? मूवी के लिए लेट हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनिए। हाँ मेरी माँ, मुझे सब याद है। मूवी के बीच में मुझे पॉपकॉर्न लाना है, बर्गर लाना है, और अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा मुझे खाना है। अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है। सॉरी बेबी, ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी। मैंने बहुत कोशिश की आने की, फिर भी आधे घंटे लेट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना भी लेट नहीं हुआ है। आप जाके चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है, आज तो सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तैयार तो बहुत बढ़िया हुई हो, लेकिन गिफ्ट के लिए अपनी बहन के लिए? लिफाफे में कुछ पैसे रख लिए हैं और अभी जा ही रहे ना, तो रास्ते से कुछ गिफ्ट्स ले लेंगे। एक ही तो बहन है आपकी, उसमें भी बस कुछ पैसे और गिफ्ट्स। पकड़िए इसको। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, ये गोल्ड चेन उससे अच्छी तो लगेगी ना? मैंने कभी सोचा नहीं था आप इतना महंगा गिफ्ट देंगे मेरी बहन को एंगेजमेंट में। कौन कहता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती? अगर निभाने वाला सच्चा हो ना, तो अपने प्यार के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खुश देखना चाहता है। अब चलो जल्दी, वरना सच में लेट हो जाएगा। आ गई महारानी जॉब से। सुबह से मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बना के दे। जी माँ जी। कैसी है ये दूरी, पता नहीं कहाँ से आ गए इस घर में। बोला था लव मेरी शादी मत कर। श्रद्धा, से तुझे तुम क्यों रोज रोज मेरी मम्मी की ताने सुनती रहती हो और मुझे उनसे कुछ बोलने क्यों नहीं देती हो? आज मैं मम्मी को सब बता देता हूँ कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, सिर्फ मेरी वाइफ कमाती है और वही जॉब करती है। कोई जरूरत नहीं बताने की, जॉब चाहे आप करिए या मैं, बात तो एक ही है ना। घर चल रहा है ना बस। लेकिन तुमको कितना बुरा लगता होगा, रोज तुम ताने सुनती हो। मुझे आदत हो गई है, और मैं शादी करके क्यों आई हूँ? आपके लिए ना, और आप साथ हो ना तो मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? खाना बना लूं? रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सपना जहां। सुनो, कल सुबह मुझे मुंबई के लिए निकलना है, तो क्या तुम मेरे लिए खाना और नाश्ता बना दोगी? इतनी सुबह सुबह कौन खाना बनाएगा बेबी? आप एक काम करिए, बाहर से कुछ खा पी लीजिएगा। बातों से थी तादाद में, ठीक है। खामोशियां ज्यादा मेरी। अरे बेटा, बैग पैक क्यों कर रहा है? अरे मम्मी, सुबह मुंबई की ट्रेन है मेरी 4 बजे की, थोड़ा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पैक कर ले। हाँ मम्मी। मैं सुबह नाश्ता और खाना बना दूंगी, बाहर का कुछ खाना मत। मेरे दिल में जगह खुदा, तुझे एसिडिटी है, बाहर के खाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती है। देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है।
तो ऐसे मुंह क्यों बनाया है? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए। अच्छा पैसे चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000 रुपए। 10,000? तुम क्या करोगी 10,000 का? मुझे स्कूल की फीस भरनी है। स्कूल फीस भरनी है? सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, ये लो, नीचे छुपाई है। जाओ मम्मी से बोल देना फीस जमा कर दें। तो ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी की कहानी। आज के शॉपिंग के पैसे तो पूरे हो गए। हाँ मम्मी। चलो। तुझसे काम नहीं होता ढंग से, चल जाए यहाँ से, मैं धुल लूंगी बर्तन। तुम जो आए जिंदगी बात बन गई। ओए क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपने तो कहा था आपकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करेंगी, पर उन्होंने मुझे डांटा। यार उन्होंने गुस्से में डांट दिया होगा, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। नहीं, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ढंग से काम करना नहीं आता है क्या? अगर नहीं काम करना है तो निकल जाओ उस घर से। ऐसे कैसे निकालेंगे घर से? आइंदा ऐसा बोलना मत, वो बेटी है मेरी। मैंने तुमसे बोला था ना, वो तुमको बेटी की तरीके मानती हैं। सॉरी। सॉरी क्यों? वो मेरी वजह से मम्मी ने आपको थप्पड़ मारा। सुनिए, आपकी माँ का फोन आ रहा है, ये लीजिए बात करिए। और हाँ, फोन स्पीकर में रख के बात करिएगा। हाँ माँ बोलिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या तू भेज देगा? माँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है माँ। गौरव का फोन? हाँ बेटा। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए क्या? 1 मिनट। अरे बेटा तूने पैसे भेजे, और पहली बात तो मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, तूने 10,000 भेज दिए। और दूसरी बात, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। देखो माँ, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो अपने इस बेटे को याद कर लेना, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। इस बुढ़िया से काम सही से नहीं होता है, फिर से फ्लावर पॉट तोड़ दिया। अभी बताती हूँ। सुनिए। हाँ क्या हुआ? इनकी आंखों के साथ साथ ना इनका दिमाग भी खराब हो गया है। आज से इस घर पे या तो मैं रहूंगी या तो आपकी मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। श्रद्धा, मैं मम्मी को लेके वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। बेटा ऐसा मत कर, मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चलो। अच्छा वो बुढ़िया घर छोड़ के चली गई। सुनिए, बहुत लेट हो गया है, अभी तक आप घर नहीं आए। मुझे नहीं आना उस घर में, वो घर तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो तुम वहाँ खुशी से रहो। जिस घर में मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ की कदर नहीं, वहाँ मेरी क्या होगी। फोन रखो। बेटा ध्यान से जाना, और आते वक्त मेरी दवाई लेते आना। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। श्रद्धा, मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। ए बुढ़िया, ये ले काम पे लग जा। बेटी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं कर नहीं पाऊंगी। तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक सुन के ना मैं थक चुकी हूँ। चुपचाप उठो और काम पे लग जाओ। सुनाई नहीं दिया? उठो। श्रद्धा, अच्छा तो तुम मेरे पीठ के पीछे मेरी मम्मी के साथ ये सब करती हो? चाबी लगता है घर पे रह गई। मम्मी छोड़ो ये झाड़ू वाड़ू, और तुम अपना बैग पैक करो और अभी निकल जाओ मेरे घर से। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? बेटा उसे छोड़ दे, गलती तो सबसे होती है ना। देखा, ऐसी होती है माँ। अरे आप आ गए ऑफिस से? हाँ। और ये हाथ में क्या है? पक्का आप मेरे लिए कुछ लेके आए होंगे, लाइए दीजिए मुझे। हाँ ये लो। अरे वाह,
साड़ी, और ये तो बहुत अच्छी है, मेरे ऊपर तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, तुम रख लो। हाँ, आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना? हाँ, एक मिनट, ये लो। बहू पहले उसे अंदर आने दे, पानी नहीं पीने दे, बाहर से थक के आया है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप ना अपनी माँ को समझा लीजिए, अगर मैं समझाई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। मम्मी, बेटा आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? अगर तू सारे पैसे बहू को दे देगा तो मेरी दवाई कैसे आएगी? मेरे पास आपके लिए कुछ है, ये लो आपकी दवाई के पैसे। लेकिन तूने सारे पैसे तो बहू को दे दिए थे। ओवर टाइम किया था मैंने आपके लिए, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता और मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। गौरव बेटा थोड़े पैसे दे दे, मुझे हॉस्पिटल जाना है दिखाने। हाँ मम्मी, देता हूँ। सुनिए, मैं पैसे दे देती हूँ ना, पैसे ही तो देने हैं। आइए मम्मी जी। जाओ मम्मी, श्रद्धा से ले लो। ये पूरे 5,000 रुपए हैं जो अब आप हॉस्पिटल ले जाके इसे बर्बाद करने वाली है। ये लीजिए पैसे। मैं घर में कोई दवाई खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी, तुम तो चेकअप कराने जाने वाली थी ना? 4 दिन की तो जिंदगी रह गई है, क्यों पैसे बर्बाद करना बेटा? और तुझे अपने घर का खर्चा भी तो देखना है। श्रद्धा, तुमने बोला ना मम्मी को कुछ? हाँ, तो क्या गलत बोल दिया मैंने जो आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? श्रद्धा, जुबान संभाल के बात करो। वो माँ है मेरी, ये घर उनका है, मेरा सब कुछ उनका है, तो फिर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और हाँ, आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ हुई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। बराबर कोई नहीं। कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, अभी तो पैसे ढंग से आए भी नहीं और आपने सारे पैसे उठा के अपनी माँ को भेज दिए। अरे अब हमारी शादी हो चुकी है, आपकी कुछ जिम्मेदारी मेरे लिए भी बनती है। आप इस बात को कब समझेंगे? थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, हमेशा ये माँ माँ मत किया करिए। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारे भाई से मिलता हूँ और उसे ये समझाऊंगा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हर टाइम मामा मत किया करो वरना तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे भाई को ये उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे? अरे मेरी माँ के पास मेरे भाई के अलावा है ही कौन? हाँ तो मेरी माँ के पास मेरे अलावा और कौन है? और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है ना मेरी माँ से, तो अपना बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ के बराबर माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। कैसा लगा गौरव बेटा तुझे? मम्मी वो सब तो ठीक है, पर मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा, बाहर जाके आराम से बात कर लो। बताओ, क्या बात करनी तुमको मुझसे? पहली बात तो ये, शादी के बाद मैं गांव में नहीं रहूंगी, हम शहर में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद हम दोनों मम्मी के साथ शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। मम्मी क्यों? शहर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। मतलब तुम ये चाहती हो मैं मम्मी को गांव में अकेले छोड़कर तुम्हारे साथ शहर में रहूं? हाँ, क्योंकि आई डोंट लाइक सास ससुर टाइप। आप उनको मंथली पेमेंट भेज दिया करना, नो प्रॉब्लम, बट उनको साथ में मत रखिएगा। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना फिर शादी कैंसिल कर देते हैं। सॉरी मैडम जी, आप क्या शादी कैंसिल करोगे? मैं खुद आपसे शादी नहीं करूंगा। मतलब आप अपनी मम्मी का साथ नहीं छोड़ सकते? जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पाला पोसा और आज इस काबिल बनाया कि मैं महीने का लाख रुपए कमा पा रहा हूँ, और तुम चाहती हो मैं उनको अकेले गांव में छोड़ दूं? नहीं मैडम जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हाँ मैडम जी, एक बात हमेशा याद रखना, जिन घरों में माँ बाप का साया नहीं होता ना, वो घर अक्सर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। चलता हूँ। अपने तो